प्राचीन भारत का इतिहास। दोस्तों, जब हम लोग इतिहास विषय की तैयारी कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना हमेशा मायने रखता है और उस पर आए हुए बिंदुओं को या मुख्य पॉइंट्स को नोट करना अति आवश्यक है। तभी आप इतिहास विषय पर अपनी समझ को और मजबूत कर सकते हैं। तो आइए हम इसको क्रमशः बताते हैं। अगर हम प्राचीन भारतीय इतिहास को लेकर चल रहे हैं तो सबसे पहले पहले हमें भारत की भौगोलिक विशेषताओं की जानकारी होनी चाहिए। भारत के इतिहास पर भूगोल का क्या प्रभाव पड़ा है। भारत की एकता। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं। ठीक है। ऐतिहासिक बोध, साहित्यिक स्रोत, पुरातत्व, शिलालेख, मुद्रा विज्ञान, स्मारक, विदेशी विवरण, जाति संबंधी किंवदंती। इसके पश्चात प्रागैतिहासिक मानव यानी प्री हिस्टोरिक पीपल्स, भारत के संदर्भ में पूर्व पूर्व पाषाणकालीन मानव, उत्तर पाषाणकालीन मानव और धातुकाल। इसके पश्चात भारत की प्रागैतिहासिक जातियां और संस्कृतियां जिसके संबंध में रिस्ले, हट्टन, गुहा, ठीक है, हफ्सी जाति, मौलिक ऑस्ट्रेलॉइड जाति, द्रविड़ जातियां आदि का अध्ययन आएगा। और इसके पश्चात आती है पहली सभ्यता जिसे सिंधु सभ्यता के नाम से हम सभी जानते हैं। इसके क्या स्थान थे, यहाँ इसकी बिल्डिंग्स, ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेसेस, वेपन्स, आर्ट, ये सभी इसके मुख्य बिंदु हैं। साथ साथ इसमें मोहरें, शासन प्रणाली व्यवस्था, धर्म, सिंधु लिपि, सिंधु घाटी की सभ्यता की तिथि, सिंधु सभ्यता और पश्चिम से इसका संबंध, सिंधु सभ्यता की वैदिक सभ्यता के साथ तुलना। आर्यों के विषय इसके पश्चात आता है। और फिर आता है हमारा वैदिक साहित्य। वैदिक लिटरेचर में संहिताएं, ब्राह्मणाज, आरण्यक, उपनिषद और 6 हमारे दर्शन आते हैं। फिर ऋग्वेदिक काल का भारत, जिसमें ऋग्वेद का काल सामाजिक अवस्था, आर्थिक अवस्थाएं, धार्मिक अवस्थाएं, राजनीतिक अवस्थाएं, ऋग्वेद कालीन शासन व्यवस्था। और इसी क्रम में वैदिक साहित्य में ही ऋग्वेदिक भारत, फिर उत्तरकालीन वैदिक सभ्यताएं, वहाँ की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक अवस्थाएं, फिर द एज ऑफ सूतराज, इसमें अष्टाध्यायी का पाणिनि, गृह सूत्र और ब्रह्मसूत्र, और महाकाव्यों का युग में रामायण, महाभारत, महाकाव्यों का ऐतिहासिक मूल्य, ये अवश्य पढ़ें। जैन धर्म, पार्श्वनाथ, महावीर, इनका संबंध, महावीर की शिक्षाएं, महावीर जी के अनुयायी, जैन भवन, जैन साहित्य, लेख, किसी प्रकार बौद्ध धर्म, बुद्ध का जीवन, बुद्ध की शिक्षाएं, बौद्ध धर्म की प्रगति, विस्तार, पतन, ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का, ठीक है। और फिर आपकी एंशिएंट इंडियन पोलाइटी में स्रोत, राजपद, राजाओं की स्थिति, शक्तियाँ, सभा, समिति, जनपद, पौरा, मंत्रिमंडल, लाभ, हानि, उद्गम, लिच्छवी और लिच्छवी का संविधान इसमें शामिल है। फिर 6वीं और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य उत्तर भारत की व्यवस्थाओं, और फिर इस एक प्रथम साम्राज्य का विस्तृत वर्णन पढ़ने को आपको मिलेगा। वह है आपका मगध साम्राज्य का उदय, जिसमें बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, बिंबिसार, अजातशत्रु, दर्शक, उदयन या उदयभद्र, शिशुनाग और नंदवंश। भारत और ईरान पर प्रभाव, भारतवर्ष पर सिकंदर का आक्रमण, ठीक है, और चंद्रगुप्त और बिंदुसार यानी कि मौर्य राजवंश के विषय में पढ़ें। मौर्य साम्राज्य है तो चाणक्य अवश्य आएंगे। अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका, विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस, अशोक के शिलालेख, चंद्रगुप्त मौर्य की वंश परंपराएं, उदय, नंदवंश, सेल्यूकस, ठीक है, बिंदुसार और अशोक, फिर अशोक के उत्तराधिकारी, अशोक किस प्रकार सिंगारूढ़ हुए, बौद्ध धर्म कैसे अपनाया, प्रचार प्रसार कैसे किया, अशोक के शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। और लास्ट में मौर्यों का पतन और मौर्य कालीन प्रशासन व्यवस्था को भी आप
आप अवश्य पढ़ें। मौर्यकालीन सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक। इसके पश्चात कुछ हमारे अन्य वंश जैसे शुंग और कण्व वंश, शुंग इतिहास के स्रोत, उनका प्रारंभ। ठीक है। कलिंग नरेश खारवेल जो कि काफ़ी प्रसिद्ध रहे। इसी प्रकार दूसरा हमारा वंश है वह है सातवाहन या आंध्र वंश। ठीक है। ये इनका मौलिक निवास स्थान कालानुक्रमक सतकर्णी प्रथम द्वितीय हैं। ठीक, गौतमी पुत्र सतकर्णी ये काफ़ी प्रसिद्ध नाम रहा है। इसी क्रम में भारत में शकों का प्रारंभ माऊ, जेजेज, गोंडीफर्ज एक क्षत्रपी वंश, तक्षशिला के उत्तरी क्षत्रप, मथुरा के उत्तरी क्षत्रप, महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षत्रप, उज्जैन के पश्चिमी क्षत्रप, रुद्रदामन, कुषाण साम्राज्य, कुषाण वंश। ठीक है। कनिष्ठ, कुषाण साम्राज्य के पतन, साहित्य, गांधार कला, ये सब हमारी जो है आप इसमें पढ़ सकते हैं। भारत का पश्चिमी देशों के साथ अध्ययन, ईरान, यूनान, मिस्र, रोमन, इनके साथ भारत के राजनीतिक संबंध भी रहे। नागवंश, गुप्त साम्राज्य। ठीक है। समुद्रगुप्त जो है बहुत ही प्रसिद्ध रहे। गौड़ साम्राज्य, गुप्तकालीन भारत, अजंता एलोरा, अमरावती, नागार्जुन कुंड, वाकाटक वंश। कन्नौज में एक मौखरी वंश रहा, वल्लभी का मैत्रिक वंश। ठीक है। हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन के समय हुएन आया था। नालंदा विश्वविद्यालय, ईत सिंह का भारतीय विवरण। हर्षवर्धन के पश्चात उत्तरी भारत की अर्थव्यवस्थाएं आप देख सकते हैं। उत्तर भारत की सभ्यता और संस्कृति 650 से 1200 ईस्वी। राष्ट्रकूट वंश, ये इन सभी के राजा थे, उनकी राष्ट्रकूट प्रशासन कला। ठीक है। कृष्णदेव प्रथम, चालुक्य वंश की उत्पत्ति। बादामी सभी ने सुना है। कीर्तिवर्मा प्रथम, पुलकेशन द्वितीय, पल्लव वंश रहा, चोल वंश, और प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट्स। ठीक है। ये सभी इतने कई प्रकार के बिंदु हैं जिनके विषय में एक क्रमशः जानकारी अवश्य होनी चाहिए। कहीं ना कहीं उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत के कई सारे साम्राज्य रहे। सातवाहन वंश उसमें काफ़ी उन्नत रहा। तो क्रमशः जब आप पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ डिटेल और काफ़ी कुछ प्राचीन इतिहास से भी आपकी समझ अच्छी होगी। मैं बात कर रहा था, ये बुक है प्राचीन भारत का इतिहास, लिखी हुई है वी डी महाजन के द्वारा। काफ़ी अच्छी बुक है।